नमस्कार दोस्तों। हमारे स्लाइड्सकोप के इस पॉडकास्ट में आप सभी का वेलकम। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर जगह चर्चा में है, और इस टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और बहुत अच्छा टॉपिक है जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चूज़ किया है, क्योंकि आप हर जगह जैसे कोई भी कहता हो चैट जीपीटी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब ना एआई के उदाहरण हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि एआई होता क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे बदल रहा है? जी, तो चलिए अमित, सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि एआई क्या है। आपके हिसाब से एआई क्या है? बिल्कुल, यही। हाँ, एआई क्या है? देखिए, जैसे जिस तरह इंसान अपने दिमाग से सोचता है, समझता है और निर्णय लेता है, उसी तरह एआई भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता देती है। मतलब ये है कि कंप्यूटर को सिर्फ हम कमांड नहीं देते, बल्कि अब वो खुद भी सीख सकता है और निर्णय ले सकता है, वो अपने डिसीजंस नहीं, खुद ले सकता है। बिल्कुल। जैसे हम या आप अगर नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी देख रहे हैं, तो वो अगली बार आपको सिमिलर रिकमेंडेशन देता है। वही एआई का काम होता है। जैसे आप मर्डर मिस्ट्री देख रहे हैं, तो नेक्स्ट 3-4 सीरीज़ की वो दिखाएगा कि ये मर्डर मिस्ट्री बेस्ट है, जो सिमिलर है आपके लिए। जी, इस तरह से बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आपने कभी गूगल मैप को ओपन किया और कोई डेस्टिनेशन फिक्स की गूगल मैप में, तो गूगल मैप आपको एक अनुमान लगाता है कि आप 15 मिनट में यहाँ पे पहुँच सकते हैं या 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये एक तरीके का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है, जो क्रिकेट देखते हैं लोग, उन लोगों को पता है कि जब एक लेग बिफोर विकेट यानी एलबीडब्ल्यू का शाउट होता है, उसमें अगर हम डीआरएस लेते हैं, तो डीआरएस के समय एक टेक्नोलॉजी आती है जिसमें वो टेक्नोलॉजी प्रिडिक्ट करती है कि बॉल स्टंप्स पे हिट करने वाली है या नहीं करने वाली है। ये भी एक तरीके का एआई है, एआई की ही एक एप्लीकेशन है, क्योंकि बॉल ने सिर्फ पैड को हिट किया, कभी भी स्टंप्स को एक्चुअल में हिट नहीं किया। तो हम विकेट को हिट नहीं प्रिडिक्शन किया, कर वो प्रोजेक्शन पाथ। एग्जैक्टली बिल्कुल, वो कई बार प्रोजेक्शन कई पाथ बार बताता है, प्रोजेक्शन एग्जैक्टली पाथ। कई बार हम लोग को एक सेल्स का डेटा सेट दिया जाता है। उस डेटा सेट में बहुत सारे और फीचर्स होते हैं, जैसे कैटेगरी होती है, रीजन होता है, या किस कंट्री में सेल्स हुई, प्रोडक्ट का नाम होता है, और हर डेट होती है कि हर डेट को क्या क्या सेल हो रही है, कितनी कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। और उसके बाद जो एनालिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, सेल्स फोरकास्ट करते हैं कि सेल्स कितनी जल्दी, सेल्स का फोरकास्ट होता है कि अगले 2 साल में कितनी सेल्स हो जाएगी। ये फोरकास्ट हम लोग ने और कई चीज़ों में देखा बिल्कुल, है कि भारत की जीडीपी आगे क्या होगी। तो ये बेसिकली एक डेटा से ही जुड़ा होता है। वो जो डेटा है, जो हमारे पास पुराना डेटा अवेलेबल है, उस पुराने डेटा के ही बेसिस पे हम लोग आगे ये आगे का प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये हमारा जो होता है, ये पॉडकास्ट उसी टॉपिक पे है कि हम लोग किस तरीके से एआई को जो है आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही है कि एआई कैसे काम करता है। बिल्कुल। एआई के पीछे कुछ बड़े कॉन्सेप्ट काम करते हैं, जैसे मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है और न्यूरल नेटवर्क्स हैं। ये हैं बेसिकली कॉन्सेप्ट जो एआई के पीछे काम करते हैं। जी, और मतलब एआई खुद डेटा से सीखता है। जैसे किसी बच्चे को कई बार कोई चीज़ दिखाओ तो वो पहचानने लगता है, वैसे ही कंप्यूटर भी ट्रेनिंग डेटा से सीखने लगता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए हम एआई को 10,000 डॉग्स की कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, तो वो फिर धीरे-धीरे खुद समझने लगता है कि ये पिक्चर जो है डॉग की है या ये डॉग जैसा दिखता है। जी, और ये जो ट्रेनिंग होती है, इसमें मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो इमेज है, जो पिक्चर है, एक्चुअल तो वो हमने जब इमेज खींची वो हमें तो ऑब्वियसली एज अ पिक्चर दिखाई देती है, पर कंप्यूटर उसको एक एरे की तरीके से समझता है, और उस एरे में कलर भी एक तरीके से इनकोड होते हैं। उस एरे में हमारे नंबर्स होते हैं, और उन नंबर्स के बेसिस पे वो काम करता है। इसके इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल ट्यूटोरियल ऑलरेडी दे रखा है, जिसमें इमेज रिकॉग्निशन जी। सिस्टम को मैंने पाइथन लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन किया है, जहाँ से लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कैसे काम करेगा। हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने कई सारी कार्स ली। वो कार्स आपकी कार के मॉडल्स हैं, जैसे कार की मेक क्या है और उसके मॉडल क्या हैं, जैसे होंडा की अमेज या मारुति सुजुकी की मान लीजिए डिज़ायर, सुजुकी। और ऐसे हमने उनके कई पिक्चर्स खींची, उनके फ्रंट से, उनके बैक से, उनके साइड व्यू से, उनके लेफ्ट साइड राइट, और इसको ट्रेनिंग में दिया। उसके बाद हमारा मॉडल जो है वो सीख जाता है कि एक अमेज कार में और एक स्विफ्ट डिज़ायर कार में क्या डिफरेंस है, राइट। क्या कई बार डिफरेंस है? बिल्कुल। और या जैसे फॉर एग्जांपल होंडा सिटी है और होंडा अमेज है, ये दो ऐसे मॉडल्स हैं जो काफ़ी कुछ सिमिलर से लगते हैं, पर उनकी लेंथ में डिफरेंस होता है।
थोड़ा सा लुक में डिफरेंस होता है। तो ऐसे मॉडल्स को कई बार समझने के लिए हमें और ज़्यादा प्रिसाइजली काम करना पड़ता है, बट ये एक रफली एग्जाम्पल है। अब हम लोग एक जनरल पर्पस का क्वेश्चन करते हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखना चाहते, ऑब्वियसली जो टेक्निकल में बात करना चाहते हैं वो हमारे साथ हमारे दूसरे जो टेक्निकल प्लेलिस्ट है उसमें आ सकते हैं, पर क्वेश्चन ये है कि एआई हमारे जीवन में कहाँ कहाँ है आपके हिसाब से? बिल्कुल। अब ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि एआई सिर्फ़ बड़े-बड़े लैब्स या कंपनियों में नहीं, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। जी, तो कुछ एग्जाम्पल, मैं इजी एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मोबाइल में बिल्कुल, आपका बिल्कुल। फेस अनलॉक है या फिंगरप्रिंट अनलॉक है, ठीक है? अनलॉक आपने है। देखा होगा जब मोबाइल आप पहली बार खरीद के लाते हैं, तो आपको फिंगरप्रिंट से पहले उसको 8-10 बार अलग-अलग एंगल पे फिंगरप्रिंट या थंब इम्प्रेशन ऐसे लगाना पड़ता है और फिर वो सीखता बिल्कुल, है। फेस में भी आपको कई बार अलग-अलग एंगल से है। देन आजकल जितने भी ये वॉइस असिस्टेंट है, जैसे जेमिनी आजकल काफ़ी एडवर्टीज़मेंट भी कर रहे हैं, तो वो हो गया। ऑटो टाइपिंग सजेशंस होते हैं, हमने कोई गलती कर दी, ऑटो टाइपिंग है, ये भी एआई है। ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे जो चीज़ें आपको दिखाते हैं, वो एक रिकमेंडेशन सिस्टम है। ये कुछ इस तरह से काम करता है। आपने जो मान लीजिए आपने एक कोई प्रोडक्ट देखा, मान लीजिए आपने एक लैपटॉप देखा और बिल्कुल। फिर उस लैपटॉप के बाद आपने उसके साथ में कुछ एक लैपटॉप का कवर भी देखा। फिर आपने ऐसे करके 5 प्रोडक्ट्स देखे। अब आप ही के जैसे हज़ार यूज़र्स ने कुछ और सीक्वेंस देखा होगा। तो अब ये हो गया मेरा ट्रेनिंग डेटा। अब अगर कोई अगला पर्सन आता है और वो वही सेम लैपटॉप देखता है, तो दिखता है। तो उसी लैपटॉप को देखने के बाद अदर यूज़र्स ने कौन-सा प्रोडक्ट देखा था या खरीदा था, उसके बेसिस पे ये होता है। तो जो आपने ऊपर नेटफ्लिक्स का एग्ज़ाम्पल दिया, उसमें भी कुछ जी, इस तरह से काम आता है कि जैसे मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखी, वो मूवी मान लीजिए साइ-फाई है, तो वो एक तो ये कैटेगरी बेस्ड रिकमेंडेशन आ जाएगा, सीधा बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल है कि भाई उस कैटेगरी के और प्रोडक्ट दिखा देगा, जिसको हम लोग ई-कॉमर्स की भाषा में क्रॉस सेलिंग भी कहते हैं ना, कि हम कहते क्रॉस हैं, सेल कर क्रॉस रहे हैं सेलिंग या अप बिल्कुल। सेल में। सीधा एक लॉजिक होता है कि अगर प्राइस बेस्ड है, मान लीजिए कोई लैपटॉप है 40,000 का है और उसमें मान लीजिए राइजन 5 का प्रोसेसर है, तो एक और रिकमेंड कर देगा कि आप 2,000 ही और लगा के राइजन 7 वाले प्रोसेसर का ये लैपटॉप ले सकते हो। वो एक अलग कंसेप्ट है, पर ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं ये इस बेसिस पे काम करते हैं कि अदर यूजर्स ने क्या किया। अदर यूजर्स ने अगर शोले देखी तो उसके बाद उन्होंने जंजीर देखी, उसके बाद उन्होंने जंजीर डॉन देखी। देखी, तो इस तरीके से वो समझ जाएंगे और फिर आपको अदर मूवीज भी रिकमेंड करने लगेंगे। एक बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन और चैट सपोर्ट है। हेल्थ केयर में जैसे एक्सरे और एमआरआई रिपोर्ट पढ़ने में भी एमआरआई डॉक्टर की रिपोर्ट। मदद कर सकता है एआई। और ऐसे तो हम 1000 एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर बिल्कुल, एक जिससे और आपको एक उदाहरण है आपके लिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स का। एग्जैक्टली वहाँ वहाँ एआई कैमरों और सेंसर की मदद से गाड़ी गाड़ी को खुद चलाता है। वहाँ पर एग्जैक्टली कोई ड्राइवर नहीं होता है। वहाँ जी, कोई ड्राइवर नहीं। तो यही फ्यूचर है, लेकिन इंडिया में अब एआई से ट्रैफिक मैनेजमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो एग्रीकल्चर और एजुकेशन तक में एआई की मदद से सुधार हो रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। अगला टॉपिक हमारा ये है कि एआई ने हमारे काम करने का तरीका कैसे बदला है। बिल्कुल, बिल्कुल। एआई ने हमारी ना प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है। अब वही काम जो हम घंटों में होता था, वो मिनटों में हो जाता है। एग्जैक्टली। तो एक और एग्जांपल है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, जैसे जी, कंटेंट राइटिंग है फॉर एग्जांपल। आप पिछले 15 साल से डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग और आईटी कंसल्टिंग दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ से जी, बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि जो कंटेंट राइटिंग है बिल्कुल। वो पहले कितनी टफ थी, टफ नहीं थी बट टाइम टेकिंग थी। टाइम और टेकिंग और थी। कोई एक्सपर्ट ही उसको लिख सकता था। आज की डेट में अगर मुझे उस टॉपिक के बारे में थोड़ी जानकारी है, तो मैं एआई की मदद से उस पे कंटेंट लिख सकता हूँ। और मान लीजिए पहले हमें 5000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना होता था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। टाइम आ लगता आज था। भी जो अच्छे राइटर्स हैं वो ऐसे ही काम कर रहे हैं रिसर्च के साथ, मगर जिनको मास प्रोडक्शन करना है, जिनको, और ऐसा नहीं कि वो मास प्रोडक्शन सिर्फ ऐसा है कि स्पैमिंग के लिए कर रहे हैं या समथिंग, बट उनको एक्चुअली में अपनी एक्सपर्टीज शेयर करनी है। तो जैसे मैंने मान लीजिए कोई डेटा लिया, उस डेटा को मैंने एज अ डेटा प्रेजेंट किया, एक शॉर्ट में समझाया चैट जीपीटी को। अब उससे कहा कि इसको आप इलेबोरेट कर दो ताकि अदर यूजर्स इसको आसानी से समझ सकें। उसी तरह इमेज एडिटिंग है, डेटा एनालिसिस है। तो जो एआई टूल्स हैं ये, जैसे चैट जीपीटी, कैनवा, मिड जर्नी, ये कंटेंट राइटिंग और इमेज एडिटिंग बहुत अच्छे तरह कर रहे हैं। जो काम जैसे फोटोशॉप में करते थे कि बैकग्राउंड रिमूव करना, उसमें काफ़ी टाइम लगता था। टाइम अभी लगता आज की था। डेट में देखिए वेबसाइट्स हैं जैसे रिमूव बीजी, वो एक एआई की तरीके से आप उसको दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा हर बार वो बिल्कुल 100% रिमूव कर देता है, मगर फिर भी हम 10 में से 8 इमेज में सही रिजल्ट पा जाते हैं। पा और जाते बिल्कुल। डेटा एनालिसिस में भी जैसे आज के डेट में जो पावर बीआई जैसे टूल्स हैं, तो पावर बीआई टूल में आपने जैसे डेटा को अपलोड किया,
डेटा को अपलोड करने के बाद आपने वहाँ पे कोपायलट है या इनबिल्ट उनके कुछ आस्क क्वेश्चन विजुअल्स हैं, तो उनसे आप सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए कि व्हाट इज़ द सेल्स ऑफ कैलिफोर्निया इन 2024। तो वो क्या करेगा, अपने आप ही आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। या आपने कह दिया कि व्हाट इज़ रीजन वाइज प्रॉफिट, तो आपको एक बार चार्ट बना के दे देगा। तो इससे क्या होता है कि डेटा एनालिसिस भी काफ़ी ईजी हो जाती है। ईज़ी हो जाती है, बिल्कुल। और अब तो ये छोटे-बड़े बिज़नेस में भी बहुत मदद करने लगा है। जैसे छोटे बिज़नेसेस क्या है, एआई की मदद से अपनी सोशल मीडिया पोस्ट खुद बना रहे हैं, एग्जैक्टली खुद exactly. मार्केटिंग करने लगे हैं और कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। जी। सो सीधा मतलब ये है कि एआई जो है वो सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है, हर किसी के लिए बल्कि है। हर किसी के लिए बिल्कुल अब सही एक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है कि फायदे भी डिस्कस करने हैं और इसके खतरे और नुकसान भी हमें डिस्कस भी करने है। हैं। नहीं, हर टेक्नोलॉजी की तरह एआई के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जी। वो आप देखिए, बिल्कुल फायदे तो समझ साफ सकते हैं, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी, काम तेज़ी से सटीक और सस्ता हो गया है। लेकिन नुकसान ये है कि बहुत सारी जॉब्स इस ऑटोमेशन से हैं। खतरे में। ऐसा नहीं है कि सारी, मगर हाँ, जो वर्कफोर्स एक्चुअली में चाहिए लोगों को, जैसे जो काम 5 कंटेंट राइटर्स कर सकते थे, वो आज की डेट में 1 कंटेंट राइटर ही एक कर कंटेंट सकता। राइटर बिल्कुल। और ये इसका एक है। बाकी आप कुछ और और पॉइंट जुड़े यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और सबसे बड़ी चिंता है प्राइवेसी और एथिक्स की। एआई सिस्टम अगर गलत डेटा से सीखे, तो मतलब निर्णय लेना भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। जी। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एआई को इंसानों की निगरानी और जिम्मेदारी के साथ निगरानी में। इस्तेमाल किया जाए। एक, जैसे आज की डेट में जैसे एक डीप फेक टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ी। अब डीप फेक से क्या हुआ कि किसी ने कोई बात कभी कही भी नहीं, पर एआई की मदद से उनकी वॉइस क्लोनिंग की गई, उनका फेस क्लोनिंग किया गया और उससे जो है कुछ बुलवाया गया जो उस पर्सन ने नहीं कहा था। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। देन इसके बाद जो है इसमें ये भी रहता है कि अभी जैसे बहुत सारे फेक कॉल्स आने लगते हैं। आपके पास एक कॉल आएगी, वीडियो कॉल आएगी जिसमें लगेगा कि यही पर्सन बोल रहा है, जिसको तो पर्सन मैं बोल रहा है, जानता हूँ, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली में वो पीछे कोई एआई मॉडल हो सकता है या हो सकता है। तो ऑब्वियसली हर टेक्नोलॉजी की तरह से इसमें भी खतरे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा निगरानी और जिम्मेदारी के साथ इसका यूज़ किया जाना है। क्वेश्चन ये अगला टॉपिक है कि भविष्य में एआई का रोल क्या है। बिल्कुल, आने वाले सालों में एआई हमारे हर क्षेत्र में होगा। शिक्षा में, खेती में, स्वास्थ्य में, यहाँ तक कि डिफेंस में और एग्जैक्टली। कला में भी। ये बहुत एग्जैक्टली। ज़रूरी है, क्योंकि बात ये है कि आप इसको लेकिन अगर पॉजिटिव वे में ले जाएँगे तो एआई बहुत अच्छा है। जी। लेकिन अगर इसको नेगेटिव में लेंगे तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता जी। है। आजकल तो भी हमने देखा टीवी शोज पूरे पूरे एआई से बन रहे हैं, एनिमेशन एआई से, मतलब मूवीज में पूरा यूज हो रहा है। तो जो सीजीआई था, जिसमें बहुत जी, ज़्यादा सेटअप और चीज़ें लगती थी, तो ऑब्वियसली ये प्लस डिफेंस में इसका काफ़ी रोल है। खेती में जैसे आप ऑब्वियसली बारिश कब होगी, कितनी बारिश होगी, मतलब प्रेडिक्शन बिल्कुल। टेम्परेचर का प्रिडिक्शन होगा, तो ऑब्वियसली खेती में सबसे ज़्यादा, ऑब्वियसली उसके लिए सैटेलाइट्स और बाकी डेटा उस पर हम निर्भर करेंगे, मगर उसके साथ में हम एआई कंबाइन कर देते हैं, पुराना डेटा से भी सीखते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने एक्चुअली एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट भी ऐड किए हैं, जिसमें हमने बताया जी, कि किस तरीके से हम लोग सेंसर से डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, देन किस टाइप का क्रॉप उगाया गया, उसकी कितनी यील्ड हुई, कितने हेक्टेयर में लगाया गया और उसका कितने टन्स प्रोडक्शन हुआ, और रीजन वाइज डेटा है, जिससे हम लोग एक मशीन लर्निंग के मॉडल से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि किस रीजन में किस टाइप के ह्यूमिडिटी में, किस टाइप के टेम्परेचर में, अगर आपके यहाँ सूरज कितने घंटे रोशनी देता है फुल उसमें, तो ऐसे करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्रॉप आपके कौन-सा लिए बेस्ट होगा। ये एक हम बेस्ट लोगों ने रहेगा प्रोजेक्ट बिल्कुल। किया है। तो जो लोग बहुत पर्टिकुलरली डेटा साइंस या इस फील्ड में हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो एआई से पावर्ड रोबोट्स, हम लोग भविष्य की बात कर रहे हैं, तो एआई से पावर्ड रोबोट्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और ज़्यादा आएंगे। हाँ, बिल्कुल। धीरे धीरे हम एक टीचर हैं, मगर आगे ज़रूर ऐसा होगा कि एआई टीचर्स जो हैं वो बच्चों को देंगे, कहीं हमारी जॉब भी जा सकती है, लेकिन हाँ, ये है फ्यूचर और होने लगा है। और एआई डॉक्टर्स जो है डायग्नोसिस डॉक्टर्स में भी हेल्प करेंगे। वो भी करने लगेंगे, बिल्कुल सही जी। बात है। मतलब भविष्य होगा स्मार्ट, जी। लेकिन एआई होगा उसका दिमाग। यही मेन एग्जैक्टली। कहना चाहते हैं बिल्कुल आपका। जी। जी, तो अब हमारे व्यूअर्स के लिए ये थी हमारी एक सिंपल चर्चा, एक हमारा पॉडकास्ट, एआई क्या है और कैसे बदल रहा है, हमारा हमारा लाइफस्टाइल कैसे बदल रहा है। ठीक है। अगर आपको ये बातचीत जानकारीपूर्ण लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी। और आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि एआई इंसानों की हुँ, नौकरियां छीन लेगा या
एक्चुअली में इससे कुछ नए मौके आएँगे। तो बिल्कुल। मिलते तो हैं अगले मिलते हैं एपिसोड में अगले एक और एपिसोड में मज़ेदार एक और मज़ेदार टॉपिक टेक के टेक साथ, टॉपिक के साथ। टेक टॉपिक के साथ। बिल्कुल। थैंक्स। थैंक